नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकल रहे हैं श्री रामकृष्ण परमहंस की दुनिया में। जी बिल्कुल। उनकी शुरुआती शिक्षाएं, उनकी वो अद्भुत आध्यात्मिक अवस्थाएं। हाँ, वही अवस्थाएं जिन्हें देखकर लोग हैरान में पड़ जाते थे। और हमारा स्रोत है श्री श्री रामकृष्ण कथामृत। हम सीधे चल रहे हैं मार्च 1882 की एक शाम में। हाँ, दक्षिणेश्वर का वो काली मंदिर। जी, कल्पना कीजिए, गंगा का किनारा, मंदिर का माहौल, और वहीं महेंद्र नाथ गुप्त, जिन्हें हम एम के नाम से जानेंगे, पहली बार श्री रामकृष्ण से मिलते हैं। और ये मुलाकात कोई मामूली नहीं थी। एम के लिए तो जीवन बदलने वाला अनुभव था ये। सही कहा। तो चलिए एम की नजरों से ही समझने की कोशिश करते हैं कि श्री रामकृष्ण की वो जो प्रसिद्ध समाधि अवस्था थी, वो असल में क्या थी और उनके शुरुआती उपदेश क्या थे। हाँ, एम ने अपनी डायरी में लिखा है इसके बारे में। उन्होंने लिखा कि श्री रामकृष्ण जैसे भक्तों से बात कर रहे होते थे और फिर अचानक जैसे कहीं खो जाते थे, एकदम शांत, स्थिर। ये क्या था? यही समाधि है ना? बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत यही बताता है कि समाधि का मतलब है ईश्वर में, परमात्मा में पूरी तरह से लीन हो जाना। पूरी तरह से। हाँ, मतलब बाहरी दुनिया का कोई होश नहीं। जी हाँ। जैसे ही माँ काली का नाम लिया या कोई भजन शुरू हुआ या फिर ईश्वर की कोई गहरी बात छिड़ी, बस वे उसी क्षण उस अवस्था में चले जाते थे। और एम ने क्या देखा उस अवस्था में? कैसा होता था उनका चेहरा, भाव? एम ने लिखा है कि उनका चेहरा एक अजीब सी, दिव्य सी खुशी से चमक उठता था। कभी हल्की सी मुस्कान होती थी, कभी आंखों से आंसू बहने लगते थे, प्रेम के आंसू। अच्छा। हाँ, और कभी कभी तो वो बिल्कुल मूर्ति की तरह एकदम स्थिर, शांत हो जाते थे। सोचिए जरा, भरी सभा में लोगों से बातचीत करते करते। हाँ, यही तो हैरान करने वाली बात है। हाँ। और वो माँ काली के ध्यान में ऐसे डूबे कि समाधि लग गई। ये देखना एम के लिए तो जैसे एक जीता जागता चमत्कार था, साक्षात दिव्यता का अनुभव। वाकई बातचीत के बीच समाधि में चले जाना, ये सोचना भी आज के समय में कितना मुश्किल लगता है। खैर, एम ने सिर्फ इस अद्भुत अवस्था को ही तो नहीं देखा होगा, उन्होंने श्री रामकृष्ण को बोलते हुए भी सुना। जी हाँ, सुना भी और समझा भी। तो उस पहली ही मुलाकात में समाधि के इस अनुभव के साथ साथ और क्या खास बातें थीं? उनकी शिक्षाओं का सार क्या निकल कर आया? हाँ, देखिए, उस पहली मुलाकात में ही उनकी जो मूल शिक्षाएं हैं, उनकी झलक मिल जाती है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो उन्होंने कही, वो ये कि जीवन का असली लक्ष्य, असली मकसद ईश्वर को जानना है। ईश्वर को जानना? हाँ, चाहे आप उन्हें साकार रूप में पूजें, जैसे माँ काली की मूर्ति में, या फिर निराकार ब्रह्म के रूप में उनका ध्यान करें, लक्ष्य एक ही है, उस परम सत्य का, ईश्वर का अनुभव करना। ठीक है। और दूसरी बात? दूसरी बात जो उस समय के हिसाब से देखें तो शायद बहुत क्रांतिकारी थी, वो थी सभी धर्मों की एकता। अच्छा, धर्मों की एकता। हाँ, उनका वो प्रसिद्ध कथन है ना, जितने मत उतने पथ। यानी जितने विचार हैं, जितने धर्म हैं, उतने ही रास्ते हैं ईश्वर तक पहुंचने के। हाँ, सुना है मैंने ये। उन्होंने उदाहरण भी दिया, जैसे एक ही पानी है, उसे कोई जल कहता है, कोई वाटर, कोई पानी, चीज एक ही है। वैसे ईश्वर एक है, बस नाम और रास्ते अलग अलग हैं। वाह, जितने मत उतने पथ। यह बात तो आज भी, शायद आज पहले से भी ज्यादा जरूरी लगती है। बिल्कुल। अच्छा, और जो लोग दुनियादारी में हैं, परिवार वाले हैं, मतलब गृहस्थ, उनके लिए क्या खास संदेश था उनका? हाँ, गृहस्थों के लिए उन्होंने भक्ति और ज्ञान, इन दोनों के संतुलन पर बहुत जोर दिया। संतुलन पर? जी, मतलब जो लोग परिवार में हैं, समाज में हैं, अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो ईश्वर पर पक्का विश्वास रखें, यानी भक्ति करें, और साथ साथ अपने दुनियावी कर्तव्य भी निभाते रहें, कर्म करते रहें। यानी कर्म और भक्ति का मेल। हाँ, एक तरह से। और एक और चौथी महत्वपूर्ण बात थी, माया से मुक्ति। माया? ये क्या है? माया मतलब वो भ्रम की शक्ति जो हमें इस दुनिया की चीजों में, रिश्तों में उलझा कर रखती है और ईश्वर से दूर करती है। उन्होंने इसके लिए भी एक बड़ा सीधा सा उदाहरण दिया। क्या उदाहरण था? उन्होंने कहा, जैसे मछली जाल में फंस जाती है ना, और छटपटाती है, पर निकलने का रास्ता नहीं जानती, वैसे ही इंसान माया के जाल में फंसा हुआ है। कितना सटीक उदाहरण है। हाँ, तो उनका कहना था कि इस माया के जाल से बचकर अपना ध्यान ईश्वर पर लगाना ही मुक्ति का रास्ता है। और उनका ये सिखाने का तरीका भी कितना अलग था।
कोई भारी भरकम लेक्चर नहीं, है ना, बल्कि छोटी छोटी कहानियां, रोजमर्रा की चीजों से उदाहरण देना और बीच बीच में थोड़ी हंसी मजाक भी। सही कहा आपने, यही उनकी खासियत थी। उनका तरीका एकदम सीधा, सरल और सीधा दिल में उतरने वाला था। कितनी भी गहरी, जटिल आध्यात्मिक बात हो, वो इसे ऐसे समझाता था कि कोई भी आम इंसान आसानी से समझ जाए। जैसे ये मछली वाला उदाहरण बिल्कुल साफ हो गया। हाँ, ये सरलता ही शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। एम ने उस जगह के बारे में, मतलब दक्षिणेश्वर के माहौल के बारे में क्या कुछ महसूस किया, क्या लिखा है उन्होंने? क्या वो सिर्फ श्री रामकृष्ण के वजह से खास था या उस जगह में ही कुछ बात थी? देखिए, एम ने जो वर्णन किया है उससे तो यही लगता है कि दक्षिणेश्वर का पूरा माहौल ही जैसे दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ था। अच्छा, कैसे? एक तरफ तो मां काली का वो जागृत मंदिर था, दूसरी तरफ पास में ही गंगा नदी बह रही थी, और इन सबके बीच श्री रामकृष्ण खुद मौजूद थे। उनके भजन, उनकी बातें, उनकी वो समाधि की अवस्था की शांति और खुशी घुली हुई थी। और श्री रामकृष्ण का वो सहज प्रेम भरा व्यवहार, उन्होंने भक्तों के लिए एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां कोई भी बिना झिझक के अपने मन की बात, अपने सवाल पूछ सकता था और एक आध्यात्मिक सुकून पा सकता था। और एम ने ये सब कुछ अपनी डायरी में लिखा? जी, श्री रामकृष्ण कथामृत में बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से उन्होंने अपने अनुभव दर्ज किए, और उन्हीं के वजह से आज हम ये सब जान पा रहे हैं, उस पहली मुलाकात की गहराई को समझ पा रहे हैं। तो संक्षेप में कहें तो हमने आज श्री रामकृष्ण की समाधि की उस गहरी अवस्था को समझा जो उनके ईश्वर के साथ सीधे जीवंत जुड़ाव का एक सबूत थी। हाँ, और साथ ही उनकी वो शुरुआती शिक्षाएं भी देखी। जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, सभी धर्मों का सम्मान करना है, भक्ति और अपने कर्मों में संतुलन रखना है, और माया के भ्रम से बचकर रहना है। बिल्कुल। और ये सारी बातें, ये पूरा अनुभव हमें एक बहुत जरूरी सवाल के पास लाके खड़ा कर देता है। क्या सवाल? श्री रामकृष्ण ने खुद गृहस्थ जीवन जीते हुए भी, मतलब दुनिया में रहते हुए भी, ईश्वर प्राप्ति को ही जीवन का मुख्य लक्ष्य बताया और उसे संभव कर दिखाया। हाँ, ये तो है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के समय में जब जिंदगी इतनी तेज रफ्तार है, इतनी भागदौड़ है, इतनी जिम्मेदारियां हैं, इस सब के बीच हम अपने अंदर की उस दिव्यता से, या कहें कि एक गहरी शांति से जुड़ने के लिए कौन से छोटे छोटे व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं? क्या तरीके हो सकते हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए। रोजमर्रा की जिंदगी में दिव्यता के लिए जगह कैसे बनाएं?